हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद बुरा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11th, ड्यूल नेचर। नाम का ये ड्यूल नेचर है। इस चैप्टर में जो मोस्टली बात की गई है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में की गई है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक घटना थी जिसकी खोज एक एक्सपेरिमेंट से हुई थी, और वो एक्सपेरिमेंट इसके लिए नहीं बनाया गया था। वो एक्सपेरिमेंट विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन के लिए बनाया जा रहा था, और वो काम हर्ट्ज कर रहा था। तो मैंने फर्स्ट हेडिंग यही डाली है, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन कर रहा था। उसको पता ही नहीं लगा कि उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कर दी। उससे तो हालांकि उसे पता ही नहीं लगा, ना ही उसने खोज की। उसको जो प्रूव किया वो लेनार्ड और होलवोक ने किया। लेकिन इसके प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा आया जिसको ये नहीं सोल्व कर सका, और उसको सोल्व किया लेनार्ड होलवोक ने। इन्होंने बताया कि मेटल में से प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। पहले हमने नहीं सोचा, हालांकि सूर्य एक बहुत ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है, पर हमारे दिमाग में नहीं आया। आपने देखा होगा सोलर प्लेटें जो है वो इन दिनों में चलने लगी है। आज से 200 साल पहले तो हमें सन तो तब भी था, पर हमारे दिमाग में ये नहीं था कि सन के अंदर ऐसा भी सिस्टम है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकता है। सन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर हमें लगा वो एनर्जी इतनी नहीं है कि जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाई जा सके। तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ डिस्कवर हुई। वो भी किसने की? लेनार्ड और होलवोक ने। इन्होंने पूरा प्रैक्टिकल करके बताया कि रियलिटी में प्रकाश की कुछ ऐसी तरंगें होती है जो ये काम कर पाती है। जो तरंगें काम कर पाती है, उन तरंगों की जो आवृत्ति होती है उन्हें दहली आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या समझाएंगे? दहली आवृत्ति वो आवृत्ति है जिस पे ये काम होना स्टार्ट होता है। उस आवृत्ति और उससे ऊपर वाली आवृत्ति ही ये काम करवाती है। ये मत सोचना कि दिन में जितनी सारे सूर्य के प्रकाश गिर रहा है वो सारी की सारी तरंगे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम कितने टॉपिक्स को रीड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की। ये सारी जो वीडियो है प्रॉपर 12th क्लास के हिंदी मीडियम बैच के लिए बन रही है। इंग्लिश मीडियम की बैच की वीडियो अलग बनती है, और हिंदी मीडियम बैच की सारी वीडियोज अलग बन रही है। तो हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दहली आवर्ती क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, कार्यफलन क्या है। ये तीनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीनों का काम यही है मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने का। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस प्रभाव को हम क्या बोलेंगे कि प्रकाश के द्वारा हमने विद्युत चला दी, यानी हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ लिया। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन निकालने के बस एक यही तरीका है क्या? आखिरकार कितने मेथड्स हैं कि हम किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकते हैं। फिर बात करेंगे कि लेनार्ड होलवोक ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके प्रकाश विद्युत प्रभाव को सत्यापित किया। फिर यहाँ पर एक निरोधी विभव आता है जो हमारा बहुत मेन वाला टॉपिक है। फिर हम इस निरोधी विभव की वैल्यू को पढ़ेंगे कि तीव्रता के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, आवृत्ति के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ वर्ड भी क्लियर करेंगे कि तीव्रता क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, किस तरह हम तीव्रता को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किस तरह हम आवृत्ति से चेंजिंग कर सकते हैं, और किस चेंजिंग करने से होगा भी क्या। फिर एक प्रकाश विद्युत प्रभाव की तीव्रता और धारा का ग्राफ है कि अगर मैं तीव्रता और धारा में ग्राफ खींचूं तो वो ग्राफ कैसा मुझे मिलने वाला है। इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे स्टूडेंट्स कि वेव जो थ्योरी है, तरंग सिद्धांत जो है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में कहीं कहीं असमर्थ रहा। वो कहाँ कहाँ असमर्थ रहा? इसका मतलब ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तरंग नेचर से नहीं समझा जा सकता। इससे प्रूव होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एक कणीय घटना है, ना कि तरंग की घटना है। फिर हम बात करेंगे कि इस पूरे प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या क्या निष्कर्ष आए, और नंबर ऑफ फोटोन्स। मान लो जैसे मेरे आसपास इतने लाइट के सोर्स लगे हुए हैं, जहाँ से लाइट आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, तो इधर वाले सोर्स से कितने फोटोन्स एक सेकंड में निकल रहे हैं, इधर वाले सोर्स से कितने निकल रहे हैं, और ऊपर जो लाइटें लगी हुई है उससे कितने सोर्स निकल रहे हैं। तो किसी भी लाइट सोर्स से नंबर ऑफ फोटोन कितने निकल रहे हैं, हम उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। और तीव्रता एक्चुअल में क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर प्लांक की अवधारणा पढ़ेंगे, और इस अवधारणा से क्या क्या हम समझा पाए उसकी बात करेंगे। फिर डी ब्रोगली की हम जो थ्योरी है उसको पढ़ने वाले हैं। फिर डी ब्रोगली ने कई पार्टिकल्स की लैम्डा को निकाल के भी दिखाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, गैसेज। इसको भी हम स्टडी करेंगे, हालांकि 12th बोर्ड के अंदर नहीं है, पर हम इसके फॉर्मूलों को याद करेंगे ताकि हमारे फाउंडेशन में जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो सके। फिर हम बात करेंगे कि फोटोन जो है उसका विराम द्रव्यमान कितना है, वो गतिज द्रव्यमान कितना है, और कैसे निकाला जाता है। फिर हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया, उसने क्या इक्वेशंस बनाई, और उन इक्वेशंस के अंदर दो इक्वेशंस ऐसी बनेगी जिसके हम ग्राफ भी पढ़ेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी का आवर्ती से ग्राफ पढ़ेंगे,
और एक निरोधी विभव का आवर्ती से ग्राफ पढ़ेंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाएंगे। फिर लास्ट टॉपिक आएगा आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग बोलता है कि ऐसे कुछ राशियां होती है जिनको आप एक ही टाइम पे एक साथ एक्यूरेटली यानी 100% प्योरिटी के साथ आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। इस तरह हमारा ये चैप्टर कवर होगा। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल सेशन की। हमारी जितनी भी वीडियोज है वो सारी इसी तरीके से बन रही है कि पहले सारा थ्योरी पोर्शन कवर होता है, फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, फिर हमारे अनसोल्व क्वेश्चंस, और जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर हम आपको लास्ट ईयर बोर्ड्स के एग्जाम पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर आपको इस कोर्स में करवाने वाले हैं। 11th क्लास के लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूँ। हमारा 16 मई से 77 रुपये का एक बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपको 11th का सिर्फ बेस करवाया जाएगा, ताकि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आपको बेस कवर करने में कहीं दिक्कत ना आए। अभी आपकी छुट्टियां हैं तो आप छुट्टियों में आराम से हमारा ये बेसिक कोर्स लेके अपना बेस कवर कर सकते हैं। और 10th के लिए हमारा एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है, वो इंफॉर्मेशन आपको 22 मई को मिलने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।